अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। और आज बड़ी खुशी की बात है। बलूचिस्तान का ज़िला है, बड़ा ही खूबसूरत ज़िला डेरा बुगटी, और उसका शहर है सिटी सुई, जहां से आने वाली गैस हम इस्तेमाल करते हैं। और हर बंदा कहता है कि ये हम सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुई इसी के नाम पे है। तो वहाँ से जी मेरे दोस्त हैं, मेरे मेहरबान दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। अलीगुल बुगटी साहब हैं, मंजूर भाई हैं, अनायतुल्लाह भाई हैं, आलम भाई हैं, नजमुद्दीन भाई हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं जितने नाम लूँ उतने कम हैं। बडेरा जमशेर खान साहब हैं। तो वहाँ से आए हैं सदाम भाई, डेरा बुगटी से आए हैं, सिटी सुई से। आज मैं इनको दिखाने लाया हूँ गुजरांवाला। आज मैं इनको लेके आया हूँ टोंबड़ी दरबार, यानी कि बद्दों के गोसाइयाँ का ये बड़ा मशहूर मंदिर है। बद्दों के गोसाइयाँ का ये बड़ा मशहूर मंदिर है। दोस्तों, मेरे बड़े ही मेहरबान दोस्त हैं मोहम्मद काशिफ भट्ट एडवोकेट साहब, भट्टी बंगों के रहने वाले हैं। जब से मैंने चैनल बनाया है वो मुझे अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहते हैं। उन्होंने भी फरमाइश की थी कि आप इस मंदिर को कवर करें। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सियालकोट से, हारिस भट्ट साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं फेसबुक पे। उनकी तो ये आरज़ू है कि वो मुझे विजिट करवाएं। इंशाल्लाह हम उनको आज वीडियो दिखा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उनको इसका विजिट भी करवाएंगे। तो आए जी सदाम भाई को ये दिखाते हैं और सदाम भाई से कुछ बातें भी करते हैं। दोस्तों, ये गांव है बद्दों की गोसाइयाँ। ये समंदर के बिल्कुल बाएं तरफ है, साथ ही है। इसको मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के अहद में मुसम्मी बद्दू कौम जट चीमा मोज़िया तलवंडी खजूर वाली से आकर इस गांव को अपने नाम के साथ आबाद किया। इस गांव में राम मंदिर, इसको राम मंदिर भी कहते हैं, तालाब बाबा रामानंद, टोंबड़ी दरबार भी कहते हैं। ये जो जगह आपको सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे साईं दास, ये एक हिंदू साधु था, उसकी समाधि बनी हुई थी। और जो बद्दू जिसने ये गांव आबाद किया उसका घर भी यहाँ पे था। साईं दास जब जिंदा था तो रामानंद उसका चेला था। जब रामानंद के गुरु साईं दास वफात पा गए, इस दुनिया से चले गए, तो फिर उनका जो चेला था रामानंद, उसकी बहुत ज़्यादा शोहरत हो गई। और जब वो इसी जो पानी का तालाब था इसी में वो गायब हो गए, तो उनकी भी समाधि बना दी गई। लेकिन उसके आसार जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने बेरी है और बेरी के साथ एक छोटी सी जो दीवारें हैं वो इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि यहाँ कभी कुछ था। इसी मंदिर पे जो सबसे पहली बाकायदा तामीरात थी वो एमनाबाद के दीवान हैं, दीवान ज्वाला सहाय। एमनाबाद के दीवान बड़े मशहूर हैं, रियासत जम्मू कश्मीर में इनका बड़ा अमल दखल था। उन्होंने भी इस पे तामीरात करवाई। बाहर से देखें तो आपको ये नज़ारा नज़र आ रहा है, मंदिर है, मंदिर के साथ बेरी है, बेरी के नीचे यहाँ की जो सीना गदट है लोगों के मुताबिक बाबा रामानंद की समाधि है। और तालाब के आर पार आप देखें कितना खूबसूरत बनाया गया है पानी को आने जाने के लिए, ऐसे जैसे पुल तबीर किया जाता है। इसी के साथ बिल्कुल जो जनूब की तरफ बोड़ का दरख्त है, काफ़ी पुराना है। सदाम भाई, और अब्बास भाई, आप जैसे देख रहे हैं कि जितनी ये तालाब पुरानी है और हिस्टोरिकल है, और ये मंदिर जितनी हिस्टोरिकल है, और वैसे भी ये बोर्ड का दरख्त है वो भी इतनी पुरानी और हिस्टोरिकल लग रही है। हाँ ये और आपकी आप बात ठीक है। देखें तो इसमें ऐसे खोखला हुआ है, जैसे ये काफ़ी पुराना है, और जी ये बिल्कुल। अभी टूट टूट के बदहाल हो के, ये टूट टूट के बहुत ही काफ़ी हो। और आप इसकी उम्र उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बहुत ही उसकी उम्र होगी इस दरख्त की। हाँ इसके आसार बता रहे हैं। सार की वजह से आप देखें तो इसकी काफ़ी जो है ना उम्र होगी इस दरख्त की। मेरा ख्याल है कि जो बोड़ का दरख्त है इससे कोई दवाइयाँ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं। शायद ये एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं हाँ। वो बताएं कि उस ज़माने में ये एलोपैथिक की चीज़ों के लिए यूज़ होती थी, या अभी यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर ये एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं, जिसको हम हकीम भी कहते हैं,
उनसे जो है ना सही तरीके से हमें मालूम होगा कि ये बोर्ड का जो दरख्त है ये उस टाइम भी दवाई के लिए यूज़ होता था या अभी भी यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं, आपने ये हकीम का नाम लिया, मेरा ख्याल आपका इशारा हकीम अली गुल बुख्ती साहब की तरफ है। शायद हाँ, अली वो तो बड़े कम वक्त हकीम है जी, अल्लाह हर मरीज़ को उनसे बचाए जी। वो बड़ी भाई के पास इसके हाँ कोई कमेंट्स है तो बता सकता है, अगर हकीम है तो वो बताएं कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड का दरख्त है, अगर इससे हमें कोई फ़ायदा, अगर इसकी दवाई से कोई फ़ायदा है तो आप जो है ना हाँ जी, हमें हाँ जी, हाँ कमेंट जी, में ये अली गुल बुख्ती साहब जो सिटी सुई ज़िला डेरा बुख्ती बलूचिस्तान के बड़े नामवर शायर हैं, नसर निगार हैं, और मज़ा उनकी गुट्टी में कूट कूट कर भरा हुआ है। मज़ाहिया बातें, मज़ाहिया काम और हिकमत भी करते हैं, और उनकी जो हिकमत है उसका बेहतरीन जवाब देते हैं अली लाहौरी, जो आजकल दुबई पधार गए हैं, दुबई को प्यारे हो गए हैं। तो आजकल उनकी पोस्टें कम देखने में आ रही हैं, वरना इनकी नोक झोंक देखने वाली होती है। तो आएँ जी, आगे चलें जी। ये कहाँ से हकीम का जिक्र टपक पड़ा है। अली गुल भाई, खुदा के लिए हमें बख्श दें, कहीं तो हमें माफ़ कर दिया करें। ये मंदिर की मगरब की जो साइड है उस तरफ जा रहे हैं हम। मेरा दिल है आपको हर तरफ से ये दिखाया जाए, और इसके साथ काफ़ी कदीम दरख्त हैं, साथ ही स्कूल है, और ये सामने शायद आपको नज़र आ रहा हो गांव बद्दों की गोसाइयाँ। इसी मंदिर के मगरब की तरफ कब्रिस्तान है, और देखें जी कितनी मोहब्बत से और कितनी मेहनत से इस इमारत को बनाया गया है। ये देख रहे हैं जी। उसका किला है और आप जब यहाँ पे आएँ, कोशिश करें सुबह सुबह आएँ, हम ज़रा लेट हो गए हैं। परिंदों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत आ रही हैं यहाँ पे। ये जो इसाया तालाब का ये एक नुक्कड़ पे वाक़या है। यहाँ पे ख़वातीन और बच्चे यहाँ पे वो गुस्ल किया करते होंगे, क्योंकि इमनाबाद में जो हमने मंदिर देखा था उस मंदिर में भी कोई ऐसी जगह बनी हुई थी, तो हमें बताया गया था कि यहाँ पे बच्चे, ख़वातीन और उनके लिए है ये। क्यों सदाम भाई, आपका क्या ख्याल है? जी अब्बास भाई आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे क्योंकि सेपरेट बना हुआ है, चारों तरफ से सेपरेट है एक चीज़। आज यहाँ सिर्फ पानी का आना जाना हो सकता है कि उसको पानी की वजह से उन लोगों ने छोड़ा हुए हैं कि शायद पानी अंदर आए, क्योंकि सेपरेट आप सीढ़ियाँ देखें कि सीढ़ियों से लग रहा है कि ये सिर्फ फैमिली के लिए होती है। जी बिल्कुल, ये ऐसा एरिया है जो फैमिलीज़ के लिए होता है। भाई सदाम भी मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं। और ये देखें सीढ़ियाँ कितनी खूबसूरत बनाई गई हैं, मजबूत, यानी कि एंड तक, जहाँ तक तालाब है वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं, इसकी सीढ़ी पाँव तक सीढ़ियाँ हैं, दीवारें बड़ी मजबूत हैं। फर्श फर्श देख रहे हैं जी, 150 साल से ऊपर का अरसा हो रहा है, इसके बावजूद फर्श कायम दायम है। देखें ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है। ये तो जब पानी से भरा होगा लोग इसमें नहाते होंगे। अब तो पानी सूख चुका है। सदाम भाई क्या ख्याल है? जी हाँ, और अब्बास भाई अगर अंदर यहाँ के तालाब के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं तो हाँ जी सेम बिल्कुल, वहाँ और से वो जो नुक्कड़ है ना जहाँ से हमने शुरू किया था, जी हाँ। वहाँ पहुँच के हम नीचे चलते हैं। तो आए जी, आगे चलते हैं जी। ये वो जगह है जो हाथियों के या दीगर जानवरों के या दीगर मालो सवाब के नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती होगी। तो मोटे मोटे चावल बनते हैं। जी, हम चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं। आपको पता है मेरी आदत है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ आपको बिल्डिंग को चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। नज़र आ रहा है जी आपको सारा कुछ, सारा कुछ आप देख रहे हैं। और ये देखें आप, ये है फर्श, और ये वो जगह है जहाँ से पानी मंदिर में सॉरी जहाँ से पानी इस तालाब में दाखिल होता था। हम भाई, ये जो रास्ता खाला नाला पानी का रास्ता बना हुआ है, ये वो जगह है जहाँ से तालाब में पानी आया करता था। ये देखें जी, ये आप देख रहे हैं पुख्ता बना हुआ है।
जहाँ तक इस मंदिर की हद है वहाँ तक ये पुख्ता बना हुआ है। जहाँ भी चले नीचे, आपने नीचे देखना चाहते हैं आप? चले। थक तो नहीं गए आप? नहीं नहीं। अच्छा आए जी। तो जी हम नीचे जाने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ से पानी इस तालाब में दाखिल होता था। आ जाएं जी। और ये देखें सीढ़ियाँ। सदाम भाई ज़रा देख के, क्योंकि कांटे शांटे हैं। जी आप देख रहे हैं जी, ये है वो जगह जहाँ से पानी अंदर दाखिल होता है। क्या बात है। और ये अब हम नीचे आ चुके, अब हम जी आ गए नीचे। और ये सब कुछ बना, ये आप देखें ज़रा सदाम भाई, जी। ये देखें इसकी चौड़ाई मोटाई मुलाहजा फरमाएं। ये किस मकसद के लिए बनाई गई होगी? ये देखें कितनी मोटी दीवार है। ये किस मकसद के लिए बनाई होगी? ये तो बेसिकली जो मंदिर जो इन लोगों ने बनाया था बाद में, हाँ हाँ ये जो बीचों बीच बनाया था तालाब, हाँ हाँ। ये उस मंदिर का जो है ना एरिया है। अच्छा अच्छा, यानी कि उसकी जो वो क्या कहते हैं बुनियाद है। बुनियाद है। ठीक 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 ठीक, ये आप देख रहे हैं जी, बातें सुन रहे हैं कि ये बुनियाद है ताकि इस मंदिर को मजबूत बुनियाद मिल सके। और कितने कितने साल गुजर गए हैं आज भी इसी तरीके से, और इसका ये जो लगा हुआ सीमेंट है वो भी नहीं उठा है, आप देखिए। हाँ जी बिल्कुल, सीमेंट ज़बरदस्त है। ये देखें जी किस चीज़ से इन लोगों ने लगाया था, देखें। बारीक ईंटे से बना हुआ है। आए जी आगे चलते हैं। सदाम भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? आकर बहुत ही अच्छा लगा है अब्बास भाई। आप गुजरांवाला में पहली बार आए कि पहले भी जी, आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और इसके साथ साथ आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। और ये ऐसी तो आपकी आला दरफी है। ऐसी चीज़ें दिखाना तो हर बंदे के नसीब में नहीं होता है, जो ऐसी चीज़ें देखे ऐसे इलाके में आकर। और ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो शायद ज़िंदगी में मुझे नहीं पता था कि शायद मैं ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ हिस्टोरिकल चीज़ देख सकूँ। और इसके साथ साथ अब्बास भैया, और जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो नहीं आ रहे, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जी उनको आना चाहिए यहाँ पे। किन किन अब्बास को आना भाई चाहिए मिस मिस जिनको कर मैं रहे हैं याद उनको कर रहा हूँ? उनको ज़्यादा याद कर रहे हैं, जैसे आलम भाई हैं, आलम भाई तो बिल्कुल नहीं आते जी, लिफ्ट नहीं मंजूर भाई करवाते। हैं। और इसके मंजूर साथ भाई साथ कहते हैं जी मैं क्या करूं, कबीला चलाता हूं, अपनी शाख चलाता हूं, क्या करूं, नहीं, लोग बहुत मिलने आते हैं। कबीले से निकल कर यहाँ भी आना चाहिए और यहाँ पे ये अपने बुनियादें हैं जी दोस्तों को भी मंदिर की। टाइम देना चाहिए, सिर्फ कबीले तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये सुन लें जी मंजूर भाई, बडेरा मंजूर भाई सुन लें। बेशक आप अपने कबीले का जो हमदानी कबीला है उसके सरबराह हैं, इस बात में कोई शक नहीं। आपके पास दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वक्त निकाले हमारे पास भी आए। और मैं जिनको याद कर रहा हूँ उनके भी कोई नाम याद है आपको? जी हाँ, अलीगुल भाई हैं, वो भी चक्कर लगाए यहाँ पे, वो लगा चुके हैं। लगा चुके हैं। और इसके साथ आलम भाई, नजमुद्दीन भाई भी नहीं आ रहे। नजमुद्दीन भाई भी नहीं आते हैं, वो काफ़ी अच्छे और दोस्त हैं। सबसे अच्छी बात जो नातुल्ला भाई, जो दिखने में बिल्कुल पंजाबी लगते हैं। आप हंस रहे हैं, उनका नाम सुन के देख लें, नहीं नातुल्ला भाई। आप जिस जिस इशारे की तरफ कर रहे हैं तो वो तो है ना, वो तो हर हाँ भाई, इंसान का उसका और मेरा पेट एक है ना, वो मेरा पेट भाई है। आपने अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं जी, हम आपको दिखा भी रहे हैं, अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं। तो हमें बर्दाश्त कीजिए, हमारी बातों को बर्दाश्त कीजिए, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये है जी वो जगह, ये बेरी है और नीचे रामानंद की समाध, जिसकी यहाँ के मकामी लोगों ने निशानदेही की है। और ये वो बेरी है जो लोग बताते हैं जी उनकी छड़ी थी, उन्होंने तालाब में गाड़ी और ये बेरी का दरख्त बन गई। यकीनन मेरे जो हिंदू दोस्त हैं जब कभी मुझे मिलने आएंगे तो मेरी कोशिश होगी मैं उनको इस बेरी के बेर लाजमी खिलाऊं। ख़ासकर मेरे वो दोस्त, हिंदू दोस्त जो सिंध में रहते हैं और मेरे साथ अक्सर सियासी वादे करते रहते हैं, आते नहीं हैं। हमने जी सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है, अब पता नहीं आपको पसंद आए कि ना आए। तो आए जी अब ऊपर चलते हैं और जो मेन मंदिर है ना उसकी बिल्डिंग देखते हैं। ऊपर से भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। सदाम भाई जी। चलें फिर ऊपर? चलें बस भैया, चलें जी ऊपर चलते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। ये जो सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है
1865 में दीवान कृपाराम उसने इसको तालाब के एन बीच में तमीर करवाया था। और तारीखी हवाले के मुताबिक इसके साथ एक छोटा सा मंदिर और भी तमीर करवाया था। जो बेरी का दरख्त है, ये बेरी का दरख्त एक मुकद्दस दरख्त है हिंदुओं के लिए। 1868 देख लें जी कितना अरसा गुजर चुका है। 1867 का बना हुआ फर्श आज भी पायदारी में अपनी मिसाल आपको नज़र आ रहा है। और सामने आप देखें इस मंदिर की तमीर जो कृपाराम ने तमीर करवाया, इसको दीवान कृपाराम। ये सामने तालाब है और तालाब की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, यानी कि इसको हाथी या दीगर जानवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लोग हों वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अतराफ में सीढ़ियाँ हैं। ये जो मैं हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ ये मंदिर का मशरकी हिस्सा है। ये सामने मशरकी है, मशरक की तरफ मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। और ये मंदिर का जो है, ये मंदिर का शुमाली एरिया है, ये मशरकी एरिया है, मेन एंट्रेंस है। ये है जनूबी एरिया। और ये आपको बेरी नज़र आ रही है, ये शायद वही बेरी है जो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक एक इंतहाई मुकद्दस बेरी है। क्योंकि हिंदुओं के जो मुकद्दस मजहबी रहनुमा रामानंद जब वो तालाब में दाखिल हुए तो उनके हाथ में एक छड़ी थी जो उन्होंने तालाब के किनारे गाड़ दी। उनकी रवायात के मुताबिक फिर वही छड़ी एक बेरी की शक्ल अख्तियार कर गई। ये उनकी रवायात हैं। सदाम भाई, बेरी तो काफ़ी कदीम लगती है, जी हाँ, काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी है। इसका तना शना देख रहे हैं तना आप? शना और हाँ जी। ये तराब में सारा मंदिर है जी, मंदिर की हद है। और तालाब के आसार आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो सामने जगह नज़र आ रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ख़वातीन और बच्चों के नहाने के लिए होगी, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। ये बोर्ड के दरख्त काफ़ी पुराने नज़र आ रहे हैं। ये हम मंदिर की मगरब की तरफ पे खड़े हैं इस वक्त। सदाम भाई, दीवारों की मोटाई मुलादा फरमाएं आप। जी हाँ। क्योंकि मजहबी इबादत गाहें किसी भी मज़हब की हों, किसी भी मसलक की हों, किसी भी ग्रुप की हों, आपको पता है बड़ी अकीदत से बनाई जाती हैं। आए जी, मंदिर के अंदर चलते हैं। ये बाहर से आपको इसकी बनावट नज़र आ रही है। नक्शो नगार जो हैं वो हवादस ज़माना की नज़र हो चुके हैं। ये फर्श देखें, जब दाखिल हों तो जो पहला बरामदा है ये, उसको आपको देख रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। ये दीवारें हैं इसकी। और ये नया पत्थर लग रहा है, यानी कि इसमें पुराना पत्थर नहीं है। अच्छा, आपको अभी भी नया लग रहा है। ये जी आप देख रहे हैं, ये मेन दरवाजे से हम अंदर दाखिल होने लगे हैं। ये दीवार की मोटाई मुलादा फरमाएं। ये जो अंदर फर्श लगा हुआ है, सदाम भाई कह रहे हैं कि ये फर्श अब भी ऐसे लग रहा है जैसे नया है। ये देखें जी। और यकीनन ये वो जगह है जहाँ पे हिंदुओं की कोई मुकद्दस मूर्ति यहाँ पे रही होगी। डिज़ाइन देखें जी, रोशनी के लिए रोशनदान, हवा के लिए।
ये तो सारा अंदर का मंजर है। दोस्तों, मैंने आपको ये मंदिर दिखाया, बद्दों की गोसाइयाँ, इसको रामा मंदिर भी कहते हैं। मैंने सारी इसकी आपकी बनावट बताई है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। आपको कैसे लगा आप तो कमेंट्स में बताएंगे, मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार है। और इसके अलावा सदाम भाई आए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको कैसे लगा ये। सदाम भाई, कैसे लगा आपको? थैंक यू बस भाई, आप यहाँ हमें लेकर आए और ये तारीखी मुकाम हमें दिखाया है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और इसके बाद यहाँ आपकी मेहमान नवाजी तो बहुत ही ज़्यादा है और आप बेमिसाल हो। इसके बाद मैं यहाँ के गुजरांवाले के जो लोग हैं, यहाँ के जो हमारे दोस्त हैं, जो भाई हैं, जहाँ यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी जो इनकी तारीखी मकामात हैं उनको आप महफूज बनाने की कोशिश करें, ताकि जो आने वाली आपकी नस्ल हैं वो देखें कि हमारे आबा व अजदाद या इनसे पहले के जो आबा व अजदाद थे उन लोगों ने कैसी चीज़ें बनाई हैं, कैसी चीज़ें यहाँ पे रही हैं, कैसे भाई बंदी में रहे हैं, किसी मज़हब को बालातर रख के लोगों ने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, और किसी भी फिरके में ना ये ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं। आप यहाँ के चीज़ों को जो है ना आलीशान बनाने की कोशिश करें, इनको महफूज बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके आने वाली नस्ल या हमारे आने वाली नस्लें जो है इनको देख कर यहाँ आकर उनको विजिट करने की कोशिश करें। इनका कुछ ना कुछ तो जो एंड होगा वो बचा होगा, वो तो आकर देख सकें यहाँ पे। तो मेरा आपका थैंक यू कि आपने ऐसा वक्त निकाला और मुझे यहाँ ऐसी तारीखी चीज़ दिखाने लाए हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आप ये सदाम भाई की बातें सुन रहे थे। ये सदाम बुकटी साहब है, सिटी सुई जिला डेरा बुकटी बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हैं ये। तो इनको मैंने दिखाया, इनको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। शाद रहें जी, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।